आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। मौलाना ने बताया, बिजली का बिल कम करने का तरीका आइडिया सुन सदमे में चला गया विद्युत विभाग। वायरल हो रहा यह वीडियो पाकिस्तान के एक प्राइवेट चैनल का है, जहां आजाद जमील नाम का एक मौलाना बैठता है और लोगों के सवालों का जवाब देता है। इसी चैनल पर चल रहे एक शो में कराची की महिला ने सवाल किया और कहा कि उसके घर का बिजली बिल बहुत ज्यादा आता है, जिसे वह कम करना चाहती है। ऐसे में वह ऐसा क्या करे कि उसके घर का बिजली बिल कम हो जाए। महिला का यह सवाल सुनते ही मौलाना ने उसे एक शर्तिया नुस्खा बताया, जिसमें उसने बताया कि अगर आप बिजली के मीटर पर अपने पॉइंटर उंगली से जम लिख दें तो पक्का है कि आपका बिजली बिल कम आएगा। नीतीश कुमार के खिलाफ परिवाद पत्र दायर, आरोप सिद्ध होने पर हो सकती है 3 साल की सजा। बिहार के बेगूसराय जिला न्यायालय की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कविता कुमारी के कोर्ट में बलिया थाना के भगतपुर निवासी महेश पासवान के बेटे परिवादी विकास पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ परिवाद पत्र दाखिल किया है। मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के छुट्टी पर रहने के कारण चार्ज में रहने वाले न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मयंक पांडे की अदालत में हुई, जिसमें मयंक पांडे ने इस मामले को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए मामले को संज्ञान लिया और इसे अपने ही कोर्ट में रखा। उनका विरोध मेरे सिर आंखों पर। मुस्लिम संगठनों के बहिष्कार पर इफ्तार में बोले चिराग पासवान। इफ्तार पार्टी को लेकर मुस्लिम संगठनों द्वारा बहिष्कार किए जाने पर उन्होंने कहा, उनका विरोध मेरे सिर आंखों पर। मदनी साहब से हम लोगों के पुराने रिश्ते रहे हैं, मेरे परिवार के भी उनके साथ पुराने संबंध रहे हैं। मैं उनके सामने बहुत छोटा हूं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। खाली खेत में गुप्त स्थान, अंधेरे में आते थे बड़े बड़े लोग। रात में पहुंची पुलिस तो उड़े होश। मुजफ्फरपुर पुलिस ने तुर्की थाना क्षेत्र के ईंट भट्टा के पीछे एक खेत से दोनों 9 कार्टन शराब जब्त की। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। घटना में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उत्पाद विभाग मामले की जांच कर रहा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। 31 मार्च तक जमा नहीं किया ये फॉर्म तो हो सकती है मुश्किल। जाने क्या है पूरा माजरा। राज्य में भूमि सर्वेक्षण का कार्य लगातार जारी है, जिसके तहत रैयतों को स्वघोषणा और वंशावली प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। प्रखंड सह अंचल कार्यालय संझौली के अधिकारियों ने द स्टेबल ज्ञान को बताया कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग की साइट कुछ दिनों तक बंद थी, लेकिन 24 फरवरी से साइट फिर से काम करने लगी है। इसलिए अब रैयतों के पास अपने फॉर्म को समय पर जमा करने का उचित अवसर है। प्रेग्नेंट है मुस्कान? जेल में बिगड़ी तबीयत तो डॉक्टरों ने कराया टेस्ट, सामने आया सच। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि साहिल व मुस्कान दोनों नशे के बुरी तरह आदी है। साहिल सूखा यानी चरस व अन्य नशा, जबकि मुस्कान इंजेक्शन से भी नशा लेती है। दोनों बुरी तरह शराब पीते हैं। जेल में नशा नहीं मिलने से दोनों की हालत बिगड़ी तो उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया है। दोनों को एक दूसरे से दूर रखा गया है। 1 हफ्ते के भीतर निपट जाएंगे पटना में दाखिल खारिज के सभी मामले। लंबित आवेदन पर डीएम ने दिखाई सख्ती, सीओ को दिया सख्त निर्देश। पटना में दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस के हजारों आवेदन लंबे समय से लंबित हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। अब इस पर डीएम ने सख्ती दिखाई है। सोमवार को समीक्षा बैठक में डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने अधिकारियों को 31 मार्च तक सभी लंबित मामलों के निपटारे का सख्त निर्देश दिया है। जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने समीक्षा बैठक में इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए 31 मार्च तक सभी लंबित मामलों को शून्य करने का सख्त निर्देश दिया है। गरीबों का मुफ्त इलाज करें, नहीं तो अपोलो को ले लेगा AIIMs। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सख्त टिप्पणी की है कि अपोलो अस्पताल गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं कर रहा है, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से इसे अपने अधिकार में लेने के लिए कहा जाएगा। अपोलो के वकील ने कहा
कि अस्पताल दिल्ली सरकार की 26% हिस्सेदारी के साथ संयुक्त उद्यम में चल रहा है। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक, आरजेडी के साथ गठबंधन पर हो गया फाइनल फैसला। कांग्रेस ने बिहार चुनाव को फाइनल फैसला कर लिया है। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ चर्चा की। बैठक में सहमति बनी है कि पार्टी बिहार में राजद व महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और भाजपा जदयू को पराजित करेगी। 10 दिन मीट नहीं खाओगे तो घिस नहीं जाओगे। नवरात्रि में मटन बैन की डिमांड पर बोले इमरान मसूद। दिल्ली में ईद और नवरात्रि से पहले मटन को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने मीठी सेवियां खाने की सलाह दी तो अब कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का बयान आ गया है। मसूद ने कहा, हमें एक दूसरे के धर्म और पर्व का सम्मान करना चाहिए। यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। मैं तो मीट खाता नहीं हूं। इसमें अगर एक दिन मीट नहीं खाओगे तो दिक्कत क्या है? अगर 10 दिन मीट नहीं खाओगे तो कोई घिस नहीं जाओगे। दूसरे को अगर इससे खुशी मिल रही है तो उसको खुशी देने में दिक्कत क्या है? चिराग के साथ सेल्फी लेने के लिए समर्थकों ने तोड़ा बैरिकेडिंग। खतरे में पड़ी केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सोमवार को गया जिले के बोधगया विधानसभा के फतेहपुर पहुंचे। यहां उन्होंने लोजपा आर की जनसंकल्प सह मिलन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा उस वक्त खतरे में पड़ गई जब उनके समर्थकों ने उनके साथ सेल्फी लेने के लिए बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। हालांकि मंच के करीब मौजूद अधिकारियों ने मामले को संभाल लिया। वहीं चिराग ने भी अपने समर्थकों को निराश नहीं किया। उपस्थित जनसमूह से हाथ मिलाया। इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को खूब सेल्फी दी। बिहार शिक्षा विभाग की अंतिम चेतावनी, डीईओ डीपीओ पर लटक रही कार्रवाई की तलवार। बिहार शिक्षा विभाग ने एसईडीसी बिल जमा नहीं करने वाले डीओ और डीपीओ पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। सभी हाई स्कूलों को 31 मार्च तक अवकाश के दिन भी खुला रखने के निर्देश दिए गए हैं। गलत जीएसटी वाली एजेंसी को 25 लाख का भुगतान करने के मामले में विभागीय जांच जारी है। हर स्तर पर गड़बड़ी सामने आई है। बिहार शिक्षा विभाग की अंतिम चेतावनी, डीईओ डीपीओ पर लटक रही कार्रवाई की तलवार। बिहार शिक्षा विभाग ने एसईडीसी बिल जमा नहीं करने वाले डीओ और डीपीओ पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। सभी हाई स्कूलों को 31 मार्च तक अवकाश के दिन भी खुला रखने के निर्देश दिए गए हैं। गलत जीएसटी वाली एजेंसी को 25 लाख का भुगतान करने के मामले में विभागीय जांच जारी है। हर स्तर पर गड़बड़ी सामने आई है। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरें देखने के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।